मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मोदी साहब बिल्कुल उल्टे-सीधे, सीधे-उल्टे, उल्टे-सीधे हैं। अब आप ये उनके लफ्ज़ को देखिए, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का। अच्छा, ये सिंदूर लफ्ज़ किसने ढूँढा? अरे वो तो मोदी साहब ने ढूँढा, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है, जैसे उनके पार्टी वाले कहते हैं। तो उन्होंने सिंदूर, और ये तो एक बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की मोदी साहब का वैसे मैं आदर करता हूँ, क्योंकि भई वो अपने पुराने माज़ी जिसको कहते हैं अतीत, पास्ट के में वो अब ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अरे सिंदूर और मोदी साहब का तो ये रिश्ता है कि मोदी साहब ने 55 साल पहले शादी की यशोदा बहन से और उनको एक तोहफ़ा दिया। वो ऐसा तोहफ़ा दिया कि मोदी साहब एक दफ़ा गए तो कभी लौटे ही नहीं। तो कोई भी ये सोचेगा कि यशोदा बहन उनकी जो बीवी हैं, वो उनको सिंदूर लगाना चाहिए। भाई हिंदुओं में एक पारंपरिक बात है, रिवायती बात है कि एक औरत एक दफ़ा उसकी शादी हो जाती है तो एक सिंदूर लगा रहता है, जो एक लाल पाउडर होता है। शायद गीला है या ये इतना मुझे मालूम नहीं, और वो तब तक वो लगाती हैं औरतें जब तक उनका शौहर ज़िंदा रहता है। अच्छा, यशोदा बहन के शौहर मोदी साहब तो ज़िंदा हैं, तो उनको लगाना चाहिए या नहीं? तो कोई भी ये सोचे कि मोदी मोदी साहब ने सिंदूर इस किस्म का लफ्ज़ ढूँढा क्यों? लेकिन मोदी साहब का कोई हिसाब-किताब ही नहीं। वो तो वो मोदी हैं तो मुमकिन है। वो जब कोविड हुआ तो उन्होंने कहा कोविड को कैसे भगाएँ? तो उन्होंने सबको कहा, पूरे हिंदुस्तानियों को, यार थाली बजाओ, तो सब वो थाली बजाने लगे। ऐसे मेरे पास थाली नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कटोरी बजा लेते हैं, और मेरे स्कूल के गधे भी थाली बजा रहे हैं। एक और दफ़ा वो मोदी ने कहा लोगों को, भाई 9 बजे रात के ठीक 9 बजे, 9 बजे से 9 बजे 9 मिनट तक वो बिजली अपनी बंद कर दीजिए। मेरे वो गधे उन्होंने की ऐसे कर दिए। तो मोदी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में बस चूतिए भर दिए। तो ये है मोदी साहब का, इनका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। अच्छा ये देखिए, वो तो ठीक है, वो मोदी साहब एक हिंदू धर्म के बहुत हिमायती हैं, और उनकी एक आरजू है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले वो हिंदुस्तान को ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाए, जैसे ईरान और अफगानिस्तान ने अपने मुल्कों को मुसलमान राष्ट्र बनाया है। ये उनकी है। चलो वो तो बहुत अच्छी बात है, चलो अगर इस किस्म का देश प्रेम है, लेकिन फिर मोदी साहब के कपड़े भी तो हिंदू होने चाहिए। लेकिन उनके वो मुसलमानों के खिलाफ है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन वो मुसलमानों के ही कपड़े पहनते हैं। अरे देखिए, अगर हिंदुओं का जो रिवायती पोशाक है, जो लिबास है, वो है सफ़ेद धोती, जैसी महात्मा गांधी पहनते थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री पहनते थे, सफ़ेद धोती, और ऊपर से कमीज जो आपके जांघों के बीच में, जांग मतलब थाइस, थाइस के बीच में तक, और सिर का ये है कि एक टोपी जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भी पहनते थे, वो जो सामने वो नुकीली सी होती है और पीछे भी नुकीली होती है। लेकिन मोदी साहब का आप देखिए, अब लिबास, कपड़े देखिए, वो उनका उनका जो चूड़ीदार है वो तो मुसलमान पहनते थे, उनकी सलवार भी, जैसे उनका कुर्ता है वो भी वो ही। अच्छा, हिंदुस्तान में अगर उनकी दाढ़ी के सिलसिले में मोदी साहब, अगर आप इधर-उधर नज़र मारें हिंदुस्तान में, तो ज़्यादा मुसलमान दाढ़ी उगाते हैं और हिंदू कम, लेकिन मोदी साहब ने वो भी किया हुआ है। और हिंदुओं की वो टोपी नहीं पहनते जो नेहरू पहनते थे, वो ये रंग-बिरंगी टोपी पहनते हैं जब भी वो है। तो इनका कुछ हिसाब किताब ही नहीं मोदी साहब का। तो इनके वो पूरे पूरे उनका वही हाल है। वो आरएसएस को ही अगर आप देखिए, आरएसएस जो बिल्कुल गढ़ है, जिसका माना जाता है जो बुनियाद है बीजेपी की, उसमें देखिए निक्कर पहनते थे 4 साल पहले से। वो इतनी चौड़ी होती है खाकी निक्कर और सफ़ेद कमीज़, और निक्कर तो इतनी चौड़ी होती है कि एक अगर बारिश होने लगे तो एक छोटी चिड़िया, गौरैया, स्पैरो जिसको कहते हैं, वो इनके वो निक्कर के अंदर वो घोंसला बना सकती थी ऐसे। और अगर आप पुरानी अंग्रेज़ों की तस्वीर देखें जब उन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, वो जो गोरे थे जिन्होंने हुकूमत की, वो भी उसी किस्म की ये पहनते थे, ये निक्कर पहनते थे। अच्छा, असल बात ये बीजेपी और बीजेपी और आरएसएस की जो तहज़ीब है, जो आलम है, वो ये बिल्कुल मर्दों के ऑर्गेनाइज़ेशन है। आरएसएस में जनाब इतने बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है, लेकिन उनमें औरतों को नहीं दाखिल करते, सवाल ही नहीं। और जो उनके वो पुराने जो पावरफुल लोग होते, कोई सरसंघ चालक जो चीफ है, किसी की शादी नहीं इनमें से।
और जो बड़े-बड़े इनके ये लोग हैं सारे के सारे छड़े रहते हैं, कुँवारे, मतलब शादी करते ही नहीं। इनका वो औरतों के साथ कोई वो इस तरह से ताल्लुक ही नहीं। अब आप देखिए अब इसका ये आपने बीजेपी में आज 11-12 साल हो गए मोदी साहब को। आपने किसी औरत को देखा है जिसकी कुछ पावर हो उधर? सवाल ही नहीं। विजय राजे सिंधिया अपना थोड़ा-सा तड़ी मार रही थी, लेकिन उसको किनारे कर दिया। बेचारी को कोई घास डालने लायक नहीं है। लेकिन बाकी देखिए, इंदिरा गांधी ने तो 16-17 साल हिंदुस्तान में राज किया, वो कांग्रेस की थी। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में, जो हम पाकिस्तान को कहते हैं ना कि ये औरतों को दबाते हैं, उसने राज किए 2-3 दफ़ा। वो हमारे बगल में बांग्लादेश है, जो दोनों मुसलमान देश, वहाँ हसीना हसीना बेगम ने 16 साल तक राज किया। लेकिन यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी में औरत की दाल ही नहीं गलती। चलिए वो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के टाइम तो सुषमा स्वराज कुछ हस्ती थी, लेकिन आज इनके 8-10 स्टेट हैं हिंदुस्तान में, इनका कोई एक औरत कोई चीफ मिनिस्टर है? एक थी, एक वो पटेल, वो कौन सी मध्य प्रदेश की, उसको भी बिल्कुल दाएं-बाएं कर दिया। तो कोई औरत है ही नहीं इनकी। इनका जो सारा कल्चर है ये तो है ही ये। अटल बिहारी वाजपेयी अकेले थे, मतलब शादी नहीं हुई थी उनकी। हालाँकि उनकी बेटी है, ये एक राज़ है जिसको किसी ने खोला नहीं। तो और सुषमा स्वराज थी उस ज़माने में, अब तो किसी का ना नाम निशान नहीं। ये है अंदाज़ बीजेपी का, ये बिल्कुल और लगातार ये सब सब मर्दों का ये ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, और इसमें चलिए सिंदूर पे मैं वापस चलता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा ये देखिए, अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में मैं रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी यहीं कटी। मैं तो किसी औरत को सिंदूर लगाते हुए नहीं देखता। नॉर्थ इंडियन की इतनी है, सारे हिंदुस्तान में शादी तो सब औरतों की हो जाती है, सब मर्दों की हो जाती है। नौकरी ना मिले वो दूसरी बात है। तो वहाँ यहाँ पर तो कोई नहीं चलता। अब हिंदुस्तान की अगर आप पुरानी तस्वीर देखें, तो उसमें जैसे ये क्या तस्वीर देखें, उसमें आप ये देखेंगे कि औरतों ने साड़ी पहनी हुई है, साड़ी। लेकिन अब साड़ी तो और हिंदुस्तान की औरतों ने करीब 20 साल 30 साल पहले छोड़ दी, और उन्होंने वो सलवार कमीज शुरू करी, जो पाकिस्तान की ड्रेस है, जो मुसलमानों की ड्रेस है। और ऐसा है। अच्छा वो चली, उसने बिल्कुल ही साड़ी को दाएं बाएं कर दिया। और इसके बाद जो जीन्स है, तो जो सारी ये जो हिंदू हिंदू परंपराएं हैं, वो वक्त के साथ वो अलग अलग हो जाती है, लोग इंटरनेशनलाइज हो जाते हैं, उसमें कोई नहीं। इसमें ये तो ये इनका एक कल्चर ही ये बीजेपी और आरएसएस का मर्द मर्द का है। और इसी सिलसिले में बड़ी एक अजीब बात है, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, जो बीजेपी की सरकार ने भारत न्याय संहिता किया हुआ है, उसमें इन्होंने एक क्लॉज हटा दिया है। एक क्लॉज था 377, जो सोडोमी से जी कि जब दो मर्द सेक्स करते हैं तो उसमें सोडोमी आ जाती है, तो उन्होंने हटाई दिया है इन्होंने। तो ये बड़ी एक अजीब बात है कि बिल्कुल मर्दों के दो ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी और आरएसएस, तो वो मेल टू मेल सेक्स का वो उन्होंने सेक्शन ही हटा दिया है। तो अजीब बात है, ये गौर करने वाली बात है। खैर चलिए, मेरे जाने का टाइम हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगे, ढंग का लगे, तो प्लीज़ फॉरवर्ड भी करिए और मुझे सब्सक्राइब भी करिए। अरे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है और आपका कोई नुकसान है नहीं, खर्चा होता नहीं, तो बटन दबाइए और मुझे नाचने दीजिए। अच्छा साहब, तो रुखसती का टाइम हो गया, तो खुदा हाफ़िज़।